नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवांश अग्निहोत्री और आज हम लोग बात करेंगे इस साल के बजट 2023-24 के बारे में। कहा तो जा रहा है कि इस बार का बजट आम आदमी के लिए लुभावना बनाया गया है, लेकिन इस विषय में आपकी राय क्या है और मेरी राय क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में और देखते हैं क्या सच में मिडिल क्लास को फायदा होगा या नुकसान। आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो इस बजट का थीम वसुधैव कुटुंबकम था। इस बार की बजट में सबसे ज्यादा जिक्र अमृतकाल का हुआ। अमृतकाल अगले 25 वर्षों यानी 2047 तक के समय के लिए कहा जा रहा है। यह वो समय है जब भारत अपने आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। बजट 2023 के कुछ मुख्य आकर्षण इस प्रकार हैं। पहला, एमएसएमई के लिए बड़ी राहत दी गई है। इसमें उनको दिया जाने वाला लोन और उनसे लिया जाने वाला टैक्स शामिल है। जितने भी स्टार्टअप्स हैं इंडिया में उनको 1 साल के लिए और टैक्स फ्री रखने को कहा गया है। तीसरा, एजुकेशन पर विशेष ध्यान देते हुए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एवं नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के लिए अधिक पैसा अलॉट किया गया है। नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री प्रणाम योजना एवं गोवर्धन स्कीम लॉन्च की गई है, जिससे कि नेचुरल फर्टिलाइजर्स और नेचुरल मैन्योर किसानों को सस्ते दामों पर मिल सके। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हर स्टेट की कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल्स में यूनिटी मॉल्स खोले जाएंगे, जिनमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और जीआई प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड होंगे। इससे इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और जो लोग छोटी छोटी चीज़ें बना के बेचते हैं उनको फ़ायदा मिलेगा और इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। छठा, फिस्कल डेफिसिट, जो कि एक बड़ा विषय है देश की तरक्की को लेके, उसमें कमी आई है। 6.4% से घटकर यह 5.9% रह गया है। यह चिंता का विषय था। अब यह घट रहा है और इसके और कम होने की उम्मीद लगाई जा रही है वर्ष 2025-26 तक। सबसे बड़ा आकर्षण इस बार के बजट का टैक्स स्लैब्स का चेंज है। इस बार टैक्स स्लैब्स को 6 से घटाकर 5 कर दिया गया है और साथ ही में जो टैक्स इनकम में रिबेट मिलता था उसकी लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। यह मिडिल क्लास के लिए सबसे अच्छा और फायदेमंद। 8वां, कुछ चीज़ों के सस्ते होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है, जिन पर इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस कम किए गए हैं। इनमें मोबाइल फ़ोन, कैमरा लेंस, टीवी, आर्टिफिशियल डायमंड्स जो कि लैब में बनाए जाते हैं, लिथियम आयन बैटरी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और ईवी मार्केट के प्रोडक्ट्स शामिल हैं। कुछ चीज़ों पर टैक्स बढ़ाया भी गया है, जैसे 16% का इंक्रीज सिगरेट्स पर किया गया है। गोल्ड बार, सिल्वर, प्लैटिनम ये सब महंगे होंगे और साथ ही इंपोर्टेड किचन चिमनी, इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स और इंपोर्टेड कार्स भी इनमें शामिल हैं। 10वां, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की लिमिट 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख और मंथली इनकम स्कीम की जॉइंट अकाउंट की लिमिट 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। 11वां, रिटायरमेंट इनकैशमेंट पर लगने वाला टैक्स पहले 3 लाख से ऊपर के इनकैशमेंट पर लगता था। इसकी लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर अब 25 लाख कर दी है, यानी कि 25 लाख से ऊपर के इनकैशमेंट पर ही टैक्स देना पड़ेगा। 12वां, बजट 2023 में टूरिज्म इंडस्ट्री का विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यूनिटी मॉल्स के साथ साथ 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को सिलेक्ट किया जाएगा, जिससे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़े। इन डेस्टिनेशंस पर टूरिस्ट गाइड्स जो कि गवर्नमेंट के अंडर होंगे उनको बढ़ाया जाएगा और साथ ही में सेंट्रल टूरिज्म गाइडेंस शामिल है। 13वां,
एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए जाएंगे। इनमें 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को शिक्षित किया जाएगा। इनमें 38,800 टीचर्स और अलग से सपोर्ट स्टाफ को भी रिक्रूट किया जाएगा। स्कूल्स की कुल संख्या 740 होगी और अगले 3 वर्षों में ये बनके तैयार होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 बड़े सेंटर्स बनाए जाएंगे जिनमें इन पर शोध और इनकी पढ़ाई हो सके। 15वां एग्रीकल्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के देश की इकोनॉमी के लिए। एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटर फंड गठित किया गया है जिससे कि एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिले और इसके साथ 20 लाख करोड़ का एग्रीकल्चरल क्रेडिट एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज को अगले 3 वर्षों में मुहैया कराया जाएगा। फिशरीज को बढ़ावा देने के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 6,000 करोड़ का फंड दिया जाएगा। फिशरीज में ज्यादातर महिलाएं हैं, इससे वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मुफ्त राशन जो अभी तक दिया गया है वो कंटिन्यू रहेगा और वर्ष 2024 तक 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज मुहैया कराया जाएगा। धन्यवाद। बजट 2023 के मुख्य आकर्षण तो यहाँ खत्म हो गए, किंतु क्या आपको नहीं लगता कि यह बजट अगले वर्ष के आम चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया था? साथ ही इस बजट में कुछ खामियां भी थीं। अगर आपको नजर आई तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अभी लिखें। विपक्ष के बारे में और साथ ही इस बजट में कुछ खामियों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्द अपलोड होगा, उसमें हम लोग बाकी के पॉइंट्स को बजट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, टेक केयर। तब तक के लिए जानकार बनिए, समझदार रहिए, देश की न्यूज़ देखते रहिए।